नमस्कार बहनों, आंगनबाड़ी खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। बहनों, हम आज भी आपके लिए अच्छी खबर लाई है, जिसमें कि आपको हम उत्तर प्रदेश की ओर ले चलेंगे। उसके बाद बिहार की भी खबरें आपको बताएंगे, कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश भी आपको बताएंगे। जैसा कि हमने अप्रैल माह के शुरू होते ही 1 तारीख को वीडियो आपको डाला था कि अप्रैल माह आदेशों भरा साबित होगा, तो तब से बराबर आदेशों की ही मार आप पर पड़ रही है। हर रोज़ नए आदेश आपको दिए जा रहे हैं, जिनका पालन भी आपको करना पड़ रहा है। तो आइए एक नज़र उत्तर प्रदेश की ओर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर निकल के आ रही, बल्कि पीलीभीत से नहीं, ये सभी जिलों के लिए है कि भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के 6 वर्ष तक के बच्चों को भी ग्रीष्म अवकाश दे दिया गया है। यानी कि आंगनवाड़ियों को नहीं दिया गया है, उन बच्चों को दिया गया है। और ये तब तक के लिए दिया गया है जब तक कि प्राइमरी कक्षा 8 तक का अवकाश है। यानी कि प्राइमरी स्कूल जब खुलेगा उसी समय आपके भी बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। तभी तक का अवकाश है, जब तक 8वीं तक का अवकाश रहेगा। लेकिन इस बीच आपका अवकाश नहीं है, ये आपके बच्चों का अवकाश है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री यथावत आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपस्थित रहेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पोषाहार वितरण, गृह भेंट, वृद्धि, निगरानी आदि कार्य यथावत करेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, टीकाकरण आदि का समस्त कार्यों का संपादन भी इस अवधि में सुनिश्चित करेगी। यानी कि आपको कार्य करना, ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए है, जो कि हमने आपको बताया। अब चलते हैं बिहार पर एक नज़र डालते हैं। ये पश्चिमी चंपारण से गौनाहा से खबर निकल के आ रही है कि 25/5/2022 आदेश के आलोक में सभी सेवकाओं को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में वृद्धि, निगरानी, गृह भ्रमण, टेक होम राशन, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस, टीकाकरण से संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि प्रत्येक माह 100% की जानी है। स्मरण हो कि पोषण ट्रैकर में प्रत्येक माह 80% की वृद्धि, निगरानी तथा 60% गृह भ्रमण करने वाली सेवकाओं को 500 रुपया तथा सहायिकाओं को 250 रुपया दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि अब आपको, जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको 1 महीने पहले ही बताया था कि अलग अलग काम के अलग अलग रुपए आपको दिए जाएंगे, तो मेरी वो बात सच साबित हो रही है। और अब हम आपको ऐसी खबर की तरफ ले चलेंगे जो कि आपके, या आप समझें कि आपके मसीहा साबित होने वाले हैं। ये प्रकाश कुमार सिन्हा जी हैं, सिकंदरा जमुई से, ये बिहार में पड़ता है। उनकी ये पहल चल रही है और उनका ये बराबर संकेत बहनों को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही आप सबके लिए एक विकल्प होगा। तो आइए उनके चंद शब्दों पर ध्यान दें। उन्होंने लिखा है कि विगत कुछ सालों से सेवका संगठनों द्वारा लंबी हड़तालों का दौर चला। काफी धूम धड़ाके से प्रारंभ की गई हड़ताल में आहत सेवकाओं हेतु मनमोहक सपने गढ़े जाते हैं। मांगों की एक लंबी फेहरिस्त होती है और प्रायः हड़ताल की समाप्ति पर सरकार से सभी बिंदुओं पर सहमत हो जाने का जश्न भी मना लिया जाता है। कहा जाता है कि कुछ दिनों में सरकारी अधिसूचना जारी हो जाएगी। आखिर क्यों सेवकाओं के साथ इस तरह के मानसिक दोहन का खेल खेला जाता है, ऐसा प्रकाश कुमार जी सिन्हा लिख रहे हैं। और भी
ये सरकारी नज़रिया के बारे में आपको बता रहे हैं कि पहले के हड़तालों पर नज़रअंदाज भी कर दिया जाता था और 2022 के मार्च महीने में हड़ताल में हर बार की तरह सरकार से हुए समझौते का प्रारूप अब तक सामने क्यों नहीं आया, ये उन्होंने दावा किया है। बड़े बड़े दावे करने वाले जिला से लेकर राज्य स्तर के नेतागण क्यों मौन हो जाते हैं। मानदेय कटाकर सेवकाओं को भरमा कर नेतागण आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं, सोचिए, समझिए और भी सोचिए। जब तक आपकी मांगों का वर्गीकरण नहीं होगा, समस्या का समाधान कैसे संभव है। कुछ मांगे राज्य सरकार से संबंधित है तो कुछ केंद्र सरकार से। समझिए इस बात को कि आप सब मूल रूप से केंद्र सरकार के कर्मी हैं। राज्य सरकारें कुछ मदद भले ही कर दें, लेकिन मूल समस्या का निदान तो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। फिर गर्दनी बाग के फाटक को झकझोरने का क्या फायदा। कई किस्तों में थोड़ी बहुत अतिरिक्त मानदेय राशि की बढ़ोतरी आपके हड़ताल अवधि की काटी गई राशि की भरपाई में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। आपको ज्ञात हुआ होगा कि गुजरात की सेवकाओं ने विगत 25 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट से एक अहम लड़ाई जीत ली है। इन फैसलों से राष्ट्रीय स्तर पर आपकी दशा एवं दिशा बदलने वाली है। इसके लिए आप सबों को एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। सेवका संघों के आपसी मनमुटाव से ऊपर उठकर कोई यानी फलां के साथ बैठना नहीं चाहता तो कोई फलां के जगह पर बैठना नहीं चाहता। जो संघ आगे बढ़कर कोर्ट के मुद्दे पर सजग होकर आगे बढ़ता है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर एकजुट हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट जाने में की जा रही देरी अब सेवकाओं को बेचैन कर रही है। संगठन पर कब्जा जमाए रखना और संगठन वर्चस्व की होड़ में सेवकाओं के भविष्य से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाती। अतः मेरी विनम्र अपील है कि सेवका समस्या के व्यापक हित में संघ की प्रतिद्वंद्विता से अलग हटकर नारी सेवका संगठित हो जाए और अपने अपने ईगो को दरकिनार कर आगे बढ़ने का काम करे। तो ये प्रकाश कुमार सिन्हा जी की पेशकश थी कि जो काम कोर्ट द्वारा होगा, जो काम केंद्र सरकार करेगी, उसके लिए वही उन्हीं से मांग भी की जाए, उन्हीं के दरवाजे को खटखटाया जाए, तभी अच्छा रहेगा। फिलहाल जारी किए गए मेनू में सेवका चना आलू की सब्जी बिना तेल के कैसे पकाएंगी, क्या वह अधिकारियों से नहीं पूछा जा सकता है। कोई भी संघ दूध एवं पोषाहार की अनियमित राशि को क्यों नहीं विभागीय उच्च अधिकारी के समक्ष उठा पा रहा है। बच्चे चावल और सिर्फ सोयाबीन की सब्जी कैसे खाएंगे, ये नहीं पूछा जा सकता है। ऐसे रूप में योजना बनाने वाले उच्च अधिकारियों के समक्ष क्या जमीनी स्तर पर सेवकाओं को हो रही कठिनाइयों से अवगत नहीं कराया जा सकता है। ये हमारे आपके जो एक पहल करने वाले हैं प्रकाश कुमार सिन्हा सिकंदरा जमुई से, इनके ये विचार हैं और इनका मानना ये है कि अब हमें इन तमाम धरना प्रदर्शन से हट करके हमें कोर्ट की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ उनके दरवाजे पर जाना है, उनके दरवाजे पर दस्तक देना है और उन्हीं के सामने अपनी समस्याएं रखनी हैं, ऐसा इनका मानना है। तो ये आपको कैसा लगा, इनके विचार कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को कई बार आप देखिएगा ताकि पूरी बात आपके समझ में आ जाए। और बहनों, हम तो आपसे सिर्फ लाइक इसलिए मांगते हैं कि हमें ये दिखाई दे कि हमें कितने लोग देख रहे हैं। हमें बहुत संतोष होता है, आपका प्यार मिलता है और हम इसमें आपका पैसा भी नहीं जाता है। और अच्छा अगर आपको लगता है तो आप शेयर कर दें, चूँकि हम आपके ही हित में काम करते हैं। तो बहनों, कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में,
तब तक के लिए सत्येंद्र सिंह का नमस्कार।